रामलाल का जन्म रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर था। उनका कोई पक्का काम नहीं था। कभी किसी के घर ईंटें ढोते तो कभी बाजार में पीठ पर भारी बोझा उठाते। रामलाल हर सुबह मजदूर मंडी में इस उम्मीद से खड़े होते कि आज कोई उन्हें काम दे दे। अक्सर ऐसा होता कि काम नहीं मिलता और उस रात घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। रोहन ने बचपन से ही गरीबी का सबसे क्रूर चेहरा देखा था। जब उसकी माँ बीमार पड़ी और पैसों की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो सका, तो उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन 12 साल के रोहन ने अपनी माँ की मरे हुए देह के पास बैठकर कसम खाई। मैं इस गरीबी को अपने जीवन से उखाड़ फेंकूंगा। गांव के स्कूल में वह होनहार था, लेकिन 10वीं के बाद पिता के पास उसे पढ़ाने के पैसे नहीं थे। जमींदार के कर्ज न चुकाने पर जमींदार ने उसके पिता को मारा। अपमान और भूख से तंग आकर रोहन ने 12 साल की उम्र में गांव छोड़ने का फैसला किया। उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे और आंखों में करोड़ों के सपने। उसने मुंबई की ट्रेन पकड़ी। मुंबई स्टेशन पर उतरते ही रोहन को एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी और कठोर है। उसके पैसे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उसने स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोना शुरू किया। उसने कई काम किए। वेटर का काम, एक छोटे से ढाबे पर झूठे बर्तन धोए, डिलीवरी बॉय, भारी बैग लेकर 10-10 मंजिल पैदल चढ़ा। हर रात जब वह थका हारा सोता तो अपनी डायरी में लिखता, आज मैं गरीब हूँ, लेकिन कल मेरा वक्त बदलेगा। डिलीवरी बॉय का काम करते हुए उसकी उम्र 18 साल की हो गई। एक दिन रोहन एक आलीशान ऑफिस में कुरियर देने गया। वहां उसने देखा कि लोग पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को कचरे में फेंक रहे थे। कंप्यूटर और पुराने फोन कचरे के डिब्बे में थीं। रोहन का दिमाग चला। उसने सोचा, इसमें तो सोना और तांबा होता है और कई पार्ट्स दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। उसने अपनी जमा पूंजी, जो उसने 3 साल में पेट काट कर जोड़ी थी, लगभग 50,000 रुपये, से धारावी में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और कबाड़ का काम शुरू किया। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर सीखा कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग कैसे करते हैं। लोग उस पर हंसते थे, पढ़ा लिखा होकर कचरा उठाएगा। लेकिन रोहन को कचरे में नोट दिख रहे थे। रोहन ने शहर की छोटी कंपनियों से संपर्क किया और कहा, मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा मुफ्त में ले जाऊंगा। कंपनियां खुश हो गईं, क्योंकि उन्हें कचरा फेंकने के पैसे देने पड़ते थे। रोहन रात रात भर उस कचरे को अलग करता, सर्किट बोर्ड से कीमती धातुएं निकालता और प्लास्टिक को रिसाइकिलिंग प्लांट में बेचता। पहले साल उसने 2 लाख रुपये कमाए। यह उसकी पहली जीत थी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने देखा कि बहुत से लोग पुराने फोन इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि उसमें छोटी खराबी होती है। उसने यूट्यूब से मोबाइल रिपेयरिंग सीखी। अब वह कचरे से फोन निकालता, उन्हें ठीक करता और गरीब मजदूरों को बहुत सस्ते दाम में बेचता। उसकी कंपनी का नाम बना फोन्स फॉर ओनर। रोहन का बिजनेस चल पड़ा था। उसने एक पार्टनर बनाया, विक्की, जो उसका दोस्त था। रोहन ने विक्की पर भरोसा करके उसे पैसों का हिसाब दे दिया। 5 साल बाद रोहन की कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ हो गई थी। लेकिन तभी विक्की ने धोखा दिया। उसने सारे पैसे गबन कर लिए और रोहन पर झूठा केस डालकर कंपनी अपने नाम करवा ली। रोहन फिर से सड़क पर आ गया। वही फुटपाथ, वही खाली जेब। पुलिस और कोर्ट कचहरी में उसका सब कुछ बिक गया। रोहन टूट गया था। वह आत्महत्या करने समुद्र किनारे गया। लेकिन तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो गांव में उसकी सफलता का इंतजार कर रहे थे। उसने खुद से कहा, मैं एक बार जीरो से यहाँ तक आया था, मैं दोबारा कर सकता हूँ। इस बार रोहन के पास पैसा नहीं था, लेकिन अनुभव था। उसने देखा कि ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना है, लेकिन सामान पहुंचाने में बहुत दिक्कतें हैं। उसने देखा कि ट्रैफिक में बड़े ट्रक फंस जाते हैं। उसने एक नया मॉडल सोचा, इलेक्ट्रिक साइकिल डिलीवरी। उसने इन्वेस्टर्स के चक्कर काटे। 50 लोगों ने उसे मना किया। 51वें व्यक्ति ने उसकी आंखों में आग देखी और उसे 10 लाख रुपए दिए। रोहन ने ग्रीन फास्ट लॉजिस्टिक्स शुरू की। उसने दिन रात एक कर दिया। वह खुद सीईओ था और खुद डिलीवरी बॉय भी।
उसकी सर्विस इतनी तेज और सस्ती थी कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने उसके साथ डील कर ली। 3 साल के अंदर उसकी कंपनी पूरे भारत में फैल गई। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ऐप बनाया, जिससे बेरोजगार युवाओं को जोड़ा। दोस्तों, हमने 3 साल में पूरे भारत में विस्तार किया है। ये सिर्फ शुरुआत है। हम तकनीक से हजारों युवाओं को जोड़ेंगे। 12वें साल में एक बड़ी विदेशी कंपनी ने रोहन के स्टार्टअप को खरीदने का प्रस्ताव दिया। डील की कीमत थी 500 करोड़ रुपए। रोहन ने डील साइन की। वह लड़का जो कभी 500 रुपये लेकर आया था, अब 500 करोड़ का मालिक था।